आज हम बात करने जा रहे हैं हवाई चप्पल के बिजनेस को लेके, या इससे दीगर जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, मेरा मेन फोकस आज रहेगा हवाई चप्पल बनाने वाली मशीन पे, लेकिन आप इस तमाम बातों को, जो तमाम पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, आप इनको किसी भी दूसरे बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। आपको ज़रूर 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 फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोग जैसा कि जानते होंगे, जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं, कि मैं हवाई चप्पल बनाने वाली जो मशीनरी है वो हम तैयार करते हैं और मेरे अक्सर व्यूअर मेरे से लेते हैं और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मेरे पहले भी इस पर काफ़ी वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें मैंने बताया है कि ये हवाई चप्पल बनाने वाली मशीन है, इस तरह से काम करती है, फला 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 फला। लेकिन आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली हवाई चप्पल बनाने वाली मशीन मत लीजिए तब तक जब तक आप अपनी रिसर्च मुकम्मल ना कर लें। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप हवाई चप्पल बनाने वाली मशीन हरगिज़ मत लें, लें ज़रूर, लेकिन उससे पहले कर लें रिसर्च, ताकि आप आने वाले किसी भी नुकसान से बच सकें। रिसर्च आपने क्या करनी है हवाई चप्पल वाली मशीन लेने से पहले, वो बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप फिर हवाई चप्पल वाली मशीन लेना चाहें तो किस तरह से लेनी चाहिए, क्या सही प्रोसेस है, क्या गलत है, किस तरह से आपको फ़ायदा हो सकता है, किस तरह से नुकसान हो सकता है, ये चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारा मकसद मशीनें बेचना नहीं है, मशीन से प्रॉफिट कमाना नहीं है। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बिजनेस सेटअप स्टार्ट करवाना। इसीलिए आज की मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। अगर मेरा मकसद सिर्फ मशीनें बेचना होता तो मैं ये आज वाली वीडियो कभी भी ना बताता। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले आप एक बात जहन नशीन कर लीजिए कि आप जब एक प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो आपके कंपेटिटर मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हैं। खासतौर पे हवाई चप्पल की बात करें तो चावला, बाटा, इस जैसे बड़े बड़े नाम जो है वो मार्केट में ऑलरेडी बैठे हैं और उन्होंने बड़ा काम किया है और बड़ा नाम कमाया है, और अब वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं और आसानी के साथ सेल कर लेते हैं। और सेम टाइम में कुछ ऐसे कंपेटिटर भी आपको देखने को मिलेंगे, सेम शॉप्स पे, सेम बाज़ारों में, सेम जो दुकानदार है उसके पास लोकल ब्रांड्स, मतलब कि जो कि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसी तरह से वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और उनकी प्रोडक्ट जो है वो लोकल है, वो सस्ती है। ठीक है, वो जिस तरह से भी उन्होंने घर में सेटअप लगाया हुआ है, थोड़ा बड़ा लगाया हुआ है, मैनुअल लगाया हुआ है, ऑटो लगाया हुआ है, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन बात हो रही है ब्रांड की और लोकल जो प्रोडक्ट है उसकी। जब आपने बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपने ये पहले सोच लेना है कि आपने किसके कंपटीशन में आना है। क्या आप बाटा चावला के कंपटीशन में आना चाह रहे हैं या लोकल प्रोडक्ट के कंपटीशन में आना चाह रहे हैं? अगर आप लोकल प्रोडक्ट के कंपटीशन में आना चाह रहे हैं तो आप फिर लोकल सामान ही खरीदेंगे, लोकल रॉ मटेरियल खरीदेंगे और उस पर काम करेंगे। लेकिन अगर आप बाटा और चावला के कंपटीशन में आना चाहते हैं तो फिर आपको उन्हीं के लेवल की शीट्स, स्ट्राइप्स वगैरह खरीदनी पड़ेंगी, जिनके रेट्स ऑफ कोर्स लोकल से हाई होंगे। मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा, डेली बेसिस पे कई लोगों के साथ मेरी डील होती है, कई लोगों के साथ बात होती है मशीन के बारे में, रॉ मटेरियल के बारे में, बिजनेस के बारे में, कामयाबी के बारे में, नाकामी के बारे में। तो वही बातें मैं आज चाहता हूँ कि आप हजरात के साथ डिस्कस कर सको। अगर आपका माइंड ये है ना कि आप लोकल शीट्स, लोकल रॉ मटेरियल खरीद के बाटा चावला का कंपटीशन करेंगे तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आप सस्ते में काम करना चाहते हैं तो फिर कंपटीशन लोकल का करेंगे। अगर आप बाटा चावला का कंपटीशन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेगी, मशीन वही यूज़ होगी। बात चल रही है रॉ मटेरियल की, आपको रॉ मटेरियल अच्छा खरीदना होगा। ठीक है, सबसे पहले अपनी मार्केट रिसर्च करें। ये नहीं कि वीडियो देखी और फ़ौरन से कॉल मिला दी कि भैया मुझे मशीन दे दो और सोच लिया कि मशीन लगाऊंगा रातों रात अमीर हो जाऊंगा।
ऐसा पॉसिबल नहीं होता। पहले रिसर्च ज़रूरी है। और ये सिर्फ इस बिज़नेस में नहीं है, दुनिया जहान का आप कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, बेशक आपने वो वीडियो देखी है या कहीं से कोई आइडिया लिया है, उस पर सबसे पहले रिसर्च करना आपके लिए नहायत ज़रूरी है। अदरवाइज़ नुकसान के चांसेस जो हैं वो 90% रहते हैं और फ़ायदे के चांसेस या कामयाब होने के चांसेस सिर्फ 10%। इसलिए अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रिसर्च करना कितना ज़रूरी है। बाज़ दोस्त होते हैं जो पहले मशीन ऑर्डर कर देते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं, बाद में उन्हें याद आता है कि नहीं, ये तो मेरा कंपटीशन तो बाटा वाले तो भाई इतनी क्वालिटी की चीज़ दे रहे हैं, तो ये कैसे होगा। तो ये पहले रिसर्च करें, बाद में सोचें कि मशीन लेनी है, फिर कॉल करें, आपको मशीन मिल जाएगी। मशीन मिलने में कोई बड़ा आपके रास्ते में रुकावट आने वाली नहीं है। जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपका कंपटीशन आपने किसके साथ करना है, लोकल मार्केट को टच करना है या ब्रांड्स के साथ आपने कंपटीशन करना है, उसके बाद आप मार्केट में जाएं, देखें उन प्रोडक्ट्स के क्या रेट्स हैं, उनकी सेलिंग प्राइस क्या है, वो मार्केट में ऑलरेडी किस रेट पे सेल हो रहे हैं, होलसेलर उन्हें किस रेट में खरीद रहा है, दुकानदार किस रेट में खरीद रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर किस रेट में खरीद रहा है, और वो आगे कस्टमर को किस रेट में दे रहा है। जो आपने ये अंदाज़ा लगा लिया, ये रेट्स वगैरह ले लिया डिफरेंट ब्रांड्स के, लोकल्स के, सब के, उसके बाद आप अपना बजट बनाएं कि आपकी जो कास्टिंग आ रही है एक जूते पे वो कितनी आ रही है। जब आप ये दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट रेशो जो है वो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही निकल आएगी। आपको पता चल जाएगा कि एक जूते में मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है। और मेरे ख्याल में अगर आपको होलसेल में एक जूते में 8 से 10 रुपये प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है तो आपको ये बिज़नेस कर लेना चाहिए, क्योंकि आप रिटेल में तो कर नहीं रहे कि 50 या 100 रुपये बचाएंगे। आप जब होलसेल में करते हैं तो फिर प्रॉफिट कम रखा जाता है, सेल ज़्यादा की जाती है। तो ये आपने सबसे पहला काम कर लेना है। उसके बाद आपने फिर मार्केट में देखना है कि ऑलरेडी कितने लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, कितना ज़्यादा कंपटीशन आपको करना पड़ेगा, क्या कंपटीशन हाई है या कंपटीशन लो है या बस मीडियम है। ये सारी चीज़ें आपने सबसे पहले रिसर्च करनी है मार्केट में जाके, एक शॉप पे जाके नहीं बल्कि डिफरेंट शॉप्स पे जाके कोशिश करें कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएं, उनके पास जाएं, उनसे रेट्स वगैरह लें, होलसेल के रेट्स लें। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे। जब आपने ये दो चीज़ें कर ली तो तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि इस चीज़ की आपके इलाके में, आपके शहर में मार्केट भी है या नहीं, सेल भी होती है या प्रोडक्ट या नहीं होती। ये आपको दुकानदारों से ही पता चल जाएगा। तो ये चीज़ भी आपने कंफर्म कर लेनी है, पहले से ही रिसर्च कर लेनी है। जब आपने ये सारी रिसर्च कर ली तो अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको इस बिज़नेस में एंटर करना है या नहीं करना, आपको ये कारखाना लगाना है या नहीं लगाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पहले रिसर्च अपनी कंप्लीट कर लें। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा मकसद सिर्फ मशीनें बेचना नहीं है, हमारा मेन मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस में आ सकें। दीगर भी बिज़नेस आइडियाज़ हम देते हैं, दीगर मशीनरी भी हम तैयार कर रहे हैं। 30,000 रुपये की मशीन मिलेगी और साथ में 4 अदद डाइयाँ जो हैं डिफरेंट नंबर्स की जूते बनाने वाली, वो भी आपको साथ में मिलेंगी उन्हीं 30,000 के अंदर अंदर। उसके अलावा अगर आप एक एक्स्ट्रा डाई, कितनी भी एक्स्ट्रा डाइयाँ बनवाना चाहते हैं, छोटी बड़ी, लेडीज़ जेंट्स कोई भी, तो वो आपको अलग से 1,500 रुपये में आपकी एक डाई तैयार होगी। तो वो आप अलग से डाइयाँ भी बनवा सकते हैं। उन 4 डाइयों के अलावा जितनी डाइयाँ आप कहेंगे वो आपको हम तैयार करके देंगे। 1,500 रुपये एक डाई के हम आपसे चार्जेस लेंगे तैयार करने के। तो ये जूता बनाना बिल्कुल सिंपल सा काम है, आप घर बैठ के आराम के साथ कर सकते हैं। इसमें कोई साइंस नहीं यूज़ होती कि आपको इसके लिए कोई कारीगर रखना पड़ेगा, या आप एक कमरे में बैठ के भी स्टार्ट कर सकते हैं और आराम के साथ इसको मार्केट कीजिए। एक बंदा भी कर सकता है, एक बंदा तैयार करता जाए, दूसरा बंदा आपको मार्केट पे रख ले, या अगर एक बंदा ही रात को तैयार करे और दिन टाइम जाके 2 घंटे मार्केट भी कर सकता है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अब उस बंदे पे डिपेंड करेगा कि वो कितना कंपेटिटिव है और कितना वो तेज़ी के साथ काम करना जानता है। तो अगर आप मशीन खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है।